ओम शक्ति पराशक्ति। आध्यात्मिक क्षेत्र में संलग्न होते समय प्रगति और परिपक्वता आनी चाहिए। आरंभिक दौर में भय भक्ति के साथ रहना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अंत तक रहना चाहिए। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। सहन कर पुत्री, कीर्ति प्राप्त होगी। शीर्षक में लिखा हुआ माँ का यह दिव्यवाणी एक भक्त के जीवन में किस तरह कई समस्याओं को लांघकर अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए साथ दिया था करके मुझे जितना समझ आया उसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। यह अनुभव शक्ति सुभा, कोयम्बतूर से उद्धृत। वह स्त्री एक सुख समृद्धि बड़े परिवार की पहली बहू थी। अच्छी पढ़ी लिखी थी, संतुष्ट जीवन जीने वाली। उनके जीवन में 10 साल के बाद एक तूफान आना प्रारंभ हुआ, यानी उनके परिवार द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय थोड़ा नीचे आया। व्यवसाय के नीचे आते आते समृद्धि और नाम में भी सरकन दिखाने लगा। परिवार का स्थिति बिगड़ी, एक के ऊपर एक कमियों को प्रहार कर अंत में वह व्यवसाय के बढ़ोतरी के लिए साथ दिए उस स्त्री के ऊपर कमियों का भंडार एवं कठोर शब्दों का प्रहार हुआ। अपने व्यथित स्थिति को और दुख को अपने माता पिता से भी कहने का मन नहीं था। दुख पीड़ा में डूबी हुई थी। अब यह परिवार बिछड़ जाएगा, ऐसी परिस्थिति। बिछड़ने पर उनके पति के ऊपर अनावश्यक गुनाह सौंपा जाएगा। टूटे हुए दिल के साथ रहते वक्त अच्छी मन वाली सहेली के द्वारा मरहूर मिट्टी में उसका पैर धरा। माँ के सामने दिव्यवाणी के लिए बैठी। अपने व्यथा को माँ के पास रोते हुए प्रकट किया। यह सब सुनने के बाद हमारी आदि पराशक्ति माँ ने क्या कहा? पुत्री, तेरे चेहरे में गोबर भी उठाकर क्यों ना फेंके, पोंछ ले। अम्मा, मैं तेरे लिए हूँ पुत्री करके कहा। उस स्त्री के जीवन में उसके बाद क्या हुआ? उस स्त्री के ऊपर जब भी कठोर शब्द गर्मागर्म लावे के समान आकर गिरता था, तब मरहूर अम्मा तेरे लिए मैं हूँ पुत्री करके कहे हुए वाक्य उनके याद में रखती थी। सहन शक्ति को बढ़ा लिया। समय बीता। गिरा हुआ व्यापार धीरे धीरे खड़ा हुआ, अच्छी तरह से बढ़ा। आज तमिलनाडु के व्यापार संस्था में उनके परिवार एक अच्छी ऊंचाई पहुंचा है। उस स्त्री के प्रेम भरा नेतृत्व में वह परिवार का सिर ऊंचा हुआ। आज उनके ऊपर परिवार के सदस्य प्रेम बरसा रहे हैं। अम्मा के दिव्यवाणी का साथ ले अपने कर्म दोष को पार किया उस स्त्री ने। अम्मा का इस दिव्यवाणी हमें एहसास दिलाने वाला वह गहरा विषय क्या है? सभी चीज़ों को हमें सहन करना ही पड़ेगा क्या? माँ का इस विषय को हमें समझाना चाहती है कि कर्म दोष को हम अनुभव करते वक्त हम उसे समझ उस परिस्थिति के प्रभाव को माँ कम कर हमें चुढ़ाने का दिन आने तक हमें धैर्य एवं सहनशीलता और विश्वास के साथ ठहरना है। उसे छोड़कर और समस्याओं को उत्पन्न किए बिना समझदारी के साथ अम्मा के आदेश को मन में ठहरकर उनके द्वारा दिए गए विषयों को समझ प्रयोग करना है। यह ही माँ तेरे लिए मैं हूँ पुत्री करके दिव्यवाणी में छुपा हुआ गहरा सच्चाई है। मनुष्य का मन कई परिस्थितियों में जवाब ना पा सकने वाली दुविधा में घूमते वक्त उस पर नियंत्रण पाने लगाम लगाना पड़ता है। वह लगाम ही अम्मा का यह दिव्यवाणी है करके एहसास हुआ। आपको भी बताया। सरकन, संकट, समय के साथ आने वाला घाव अनेक है मानव जीवन में। उसे पार कर सहन करने को शक्ति अम्मा का दिव्यवाणी देती है। कर हम हर एक को समझकर जीवन में सफल होते हैं। ओम शक्ति।